आज हम क्लास 7 का मैथ बताएंगे, जिसमें हमको बताना है अध्याय 9 में लाभ हानि। ठीक है, लाभ हानि अध्याय 9 में दिया हुआ क्लास 7 का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है। प्रश्नावली 9.1 में प्रश्न आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि लाभ हानि होता क्या है। ठीक है, वैसे विद्यार्थी जो लाभ हानि पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको ये बहुत ज़रूरी है समझना कि लाभ और हानि क्या होता है। ठीक है, ऐसे आपको समझ में आ रहा होगा कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, क्योंकि आप प्रतिदिन दुकान जाते हैं, बाजार जाते हैं, वहाँ इन्हीं सब शब्दों से लोग परिचित होते हैं। ठीक है, तो लाभ का मतलब सबको पता है। यदि हम किसी भी सौदे में, यदि हम किसी वस्तु को कम पैसे में खरीद कर अधिक में बेचते हैं तो लाभ होता है। ठीक है, तो ये कोई गणित का शब्द नहीं है। ठीक है, तो गणित का शब्द के हिसाब से यदि हमको समझना है तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा, ठीक है, कि लाभ हानि क्या होता है। तो लाभ हानि समझने से पहले हमको और भी कुछ शब्द है जिसको अवगत कराना हमें। तो सबसे पहले उसमें है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, तो पहले हम क्रय मूल्य समझाते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य, ठीक है, उसके बाद होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, अब ये जानना कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ समझना है और ध्यान से देखना है। तो क्रय मूल्य क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को बाजार में जाके खरीदते हैं तो मेरा क्रय मूल्य होता है। यानी मान लीजिए आप कपड़ा खरीदने गए हैं, ठीक है, आप जब कपड़ा खरीदने गए तो कपड़े का मूल्य जो दुकानदार जिस मूल्य से आपको दे रहा है, ठीक है, आप जितना पैसा दिए हैं जीन्स खरीदने का या कपड़ा का या कोई भी वस्तु आप जब खरीदते हैं मार्केट में, तो जितना पैसा आप पे करते हैं वो आपका क्रय मूल्य होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गया? आप जितना पैसा दुकानदार को किसी वस्तु को खरीदने के बदले में देते हैं वो आपका क्रय मूल्य हो गया है। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि वही दुकानदार का विक्रय मूल्य है। ठीक, जितना पैसा आप दुकानदार को दिए हैं किसी वस्तु के बदले में वो आपका क्रय मूल्य है, लेकिन वही मूल्य दुकानदार का विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो आपके लिए क्रय मूल्य और दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य। तो क्रय का मूल्य का मतलब है जितने में आप किसी वस्तु को खरीदे वो क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य का मतलब जितने मूल्य में दुकानदार आपके पास बेचा हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, ये दो बात क्लियर। अब हमको आगे जाना है कि लाभ और हानि जो है इसी दो शब्द पर निर्भर करेगा। ठीक, दुकानदार का भी कुछ क्रय मूल्य होगा। दुकानदार का जो विक्रय मूल्य है आपका क्रय मूल्य है, लेकिन दुकानदार भी तो किसी व्यक्ति के यहाँ से खरीद के लाया होगा, तो दुकानदार का क्रय मूल्य दुकानदार के विक्रय मूल्य से डिफरेंट होता है, मतलब अलग होता है। ठीक है, तो दुकानदार का भी कुछ क्रय मूल्य रहा होगा। तो कोई व्यक्ति जब दुकान खोलता है तो उसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से या कम होता है या ज़्यादा होता है। तो यही दो शब्द से मतलब है लाभ और हानि। तो बात क्लियर हो गया है, थोड़ा सा और समझाना हमको। जैसे दुकानदार का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर यदि आएगा तो वहाँ लाभ हानि होगा। यदि कोई अंतर नहीं आएगा, मतलब क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य यदि 0 आ गया तो ना ही लाभ होगा ना ही हानि। कौन सी स्थिति में? जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य शून्य हो जाएगा तो उस सौदे में ना तो दुकानदार को लाभ होगा ना हानि होगा। लेकिन क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य में कुछ डिफरेंट आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, यानी कुछ संख्या दी आ जाए घटाने के बाद, तो वहाँ तो या तो लाभ हो रहा है या तो हानि। अब समझना है कि लाभ कब होगा। तो बहुत सिंपल है। ठीक है, जब विक्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य से अधिक होगा तो दुकानदार को लाभ होता है। ठीक है, बात क्लियर यहाँ तक आ जाना चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं जब दुकानदार को, ठीक है, आप लिख भी सकते हैं, हम बोल रहे हैं। ठीक है, जब दुकानदार को, ठीक है, जब दुकानदार का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। ठीक, जब दुकानदार का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? लाभ होगा। ठीक, लेकिन जब दुकानदार का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा तो हानि होगा। ठीक, तो लाभ यहाँ पे लिखे हैं, हानि यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो लाभ बराबर क्या होगा? यदि दुकानदार को लाभ हुआ है, ठीक है, तो लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य अधिक होगा
क्रय मूल्य से। ठीक, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा, ये हम मूल्य लिखे हैं, ठीक है, शॉर्ट में। ठीक, समझ में आ जाना चाहिए, हम बोल रहे हैं उसी से। ठीक है, तो लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होगा। ठीक है, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, बात क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हानि कब होगा? जस्ट इसी का उल्टा, जब क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से, तब क्या होता है? हानि होता है। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा? हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, बस यही समझना है। सूत्र को अच्छे से यदि समझ लेंगे तो प्रश्न को बनाने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो लाभ और हानि समझ में आ गया होगा कि लाभ का क्या होता है, हानि क्या होता है, और लाभ किस स्थिति में होता है, हानि किस स्थिति में होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। नेक्स्ट हमको बताना है कि लाभ और हानि का रिलेटेड और भी जो प्रश्न है उसके सूत्र हमको बताना है। ठीक है, तो हमको लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में इतना काफ़ी, आप इसको 2-4 बार समझ लें। ठीक है, एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है तब लाभ होता है। हानि कब होता है? जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य अधिक होता है, मतलब हम ज़्यादा किसी वस्तु को अधिक रुपये में खरीदे और कम रुपये में बेच दिए। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण दे देते हैं। ठीक है, माना हम एक कलम, ठीक है, एक कलम खरीदे हैं कितना में? यानी एक कलम का जो क्रय मूल्य है मान लेते हैं 10 रुपया है और इसका विक्रय मूल्य हो गया 8 रुपया। अब बताइए कि क्रय मूल्य बड़ा है कि विक्रय मूल्य? आप निश्चित रूप से बोलेंगे क्रय मूल्य बड़ा है। तो जब क्रय मूल्य बड़ा होता है तो निश्चित रूप से हानि होता है। ठीक है, इसीलिए हानि जब होगा तो क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य घटता है, लेकिन जब लाभ होगा तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटता है। जस्ट इसी का उल्टा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, लाभ हानि बहुत ही सिंपल है, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसका पूरा फॉर्मूला बताएंगे। ठीक है, और बहुत ही सिंपल बनता है, बहुत जल्दी बनता है। ठीक है।